हे गाइस, इस वीडियो में हम ATGV के यूनिट 3 के 90% टॉपिक्स निपटा देंगे। तो वो टॉपिक्स क्या है, एक है व्हील्स एंड टायर्स, दूसरा है ब्रेकिंग सिस्टम। ये दोनों कर देंगे हम। व्हील्स एंड टायर्स एंड ब्रेकिंग सिस्टम इस वीडियो में पूरा कवर होगा विथ न्यूमेरिकल्स, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। एंड उसके अलावा एक टॉपिक रह जाएगा ड्राइव लाइन, वो आगे आने वाली वीडियो, क्योंकि वो लंबा टॉपिक। तो खैर, व्हील्स में क्या है, 3 तरीके के व्हील्स बताए हैं। व्हील्स और टायर में ये फ़र्क है कि टायर से बाहर का हिस्सा होता है, और वो जो व्हील जो होता है वो गाड़ी के जो पूरा उस स्ट्रक्चर होल्ड कर रहा होता है और जो सारा प्रेशर उठा रहा होता है हर तरीके से, तो वो होता है, वो पूरा स्ट्रक्चर होता है व्हील। तो वो ऐसा कुछ दिखता है। तो व्हील हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक डिस्क प्रेस्ड होता है, एक आ गया एक डिस्क प्रेस्ड होता है, एक डिटैचेबल रिम व्हील्स होता है, और एक कास्ट एंड फोर्स्ड एलॉय व्हील्स होता है। तो हमारे सिलेबस में नाम से ये मेंशन्ड है, बट डिफरेंट टाइप्स बोला गया है कि व्हील्स के ये टायर्स के पढ़ो, तो इसीलिए मैंने नीचे के 2 लिखे, चाहे तो स्किप कर सकते हो तुम लोग। तो डिस्क प्रेस्ड व्हील में क्या होता है, हमारा जो एक डिस्क होती है वो प्रेसिंग मेथड एक्चुअल वाला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेमेस्टर 2 में जो प्रेसिंग मेथड है उस तरीके से है, ऐसे सिंपल प्रेसिंग नहीं है। डिस्क प्रेस करते हैं एक रोल्ड सेक्शन पे, गोल घुमा देते हैं हम डिस्क को, और उसमें रिम रिम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ये सेक्शन होता है हमारा रिम। रिम क्या होता है, वो सेक्शन होता है जो सारा भार उठाता है। ठीक है, टायर का सारा भार उठाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है रिम। तो रिम ध्यान पे रखना। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं रोल सेक्शन को रिम के साथ। स्लॉट जो होते हैं वो डिस्क में, ये तो बेसिक है। ये स्लॉट्स किस काम होते हैं, स्लॉट्स ये ऐसे ऐसे ये जो स्लॉट्स होते हैं वो किस काम आते हैं ये बताया गया है। स्टड एंड नट्स ये ज़बरदस्ती का है। रिम की स्पेसिफिकेशन हो गई हमारी, कार व्हील हैवी व्हील, इसके बारे में कैसे होगी, बेसिक नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ये तो ज़बरदस्ती की थ्योरी है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। डिस्क प्रेस्ड व्हील में उसमें क्या बताऊँ कि ये सेक्शन क्या होता है, ये सेक्शन क्या होता है, ये सेक्शन क्या होता है। एक ही सेक्शन का नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उसकी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है बस। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हील होता है। सेकंड टाइप्स ऑफ व्हील क्या है, डिटैचेबल रिम व्हील। इसमें क्या होता है, व्हील का ना एक सेक्शन, ये हैवी ट्रक्स वगैरह में यूज़ होता है, एक सेक्शन जो होता है रिम का वो बाहर निकल सकता है। तो उससे क्या होता है, जब टायर घुसाते हैं या व्हील सेटअप करते हैं तो वो सेक्शन हम हटा के करते हैं, फिर जब टायर डालते हैं ना तो वो सेक्शन ऊपर से अटैच कर देते हैं, तो उससे ना फिट हो जाता है। तो ये हो गया डिटैचेबल रिम व्हील्स। कास्ट एंड फोर्ज्ड एलॉय व्हील्स में क्या होता है, ये हमारा वेट रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। हम ना एलॉयज़ यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टील। हम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम एलॉयज़ यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, पूरा वेट रिड्यूस हो जाता है, तो हमारी स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। तो लेकिन ये महंगा बहुत होता है। मैग्नीशियम एलॉयज़ की बहुत ज़्यादा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम एलॉयज़। एल्युमिनियम एलॉयज़ में यही पॉइंट्स हैं, ये सारे मैग्नीशियम एलॉयज़ के पॉइंट है। तो ये एल्युमिनियम से 30% ज़्यादा वेट रिडक्शन करता है, स्टील से 50% ज़्यादा वेट रिडक्शन करता है। फैटिग और रेजिलियंस वो वाली है, एस एन कर्व, सॉरी एस एन बोल रहा हूँ, वो जो कर्व हुआ करती थी हमारी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाली फटीग एंड रेजिलियंस है। रेजिलियंस एक यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जितना भी कर्व का एरिया बनता था उसे हम रेजिलियंस कहा करते थे। फटीग स्ट्रेंथ क्या होती थी, एस एन कर्व वाली होती थी कि हमारे एक एलिमेंट कितनी बार घूम के एक पॉइंट पे ब्रेक कर सके, ट्विस्टिंग फोर्स कितना रेजिस्ट कर सकता है। तो ये फटीग स्ट्रेंथ वो वाली है। ठीक है, शॉक लोडिंग रेजिस्टेंस हो गया हमारा, कोरोजन कोटेड हो गया हमारा, ये यहाँ यूज होता है, ये ट्रस्ट में यूज होता है हमारा एल्युमिनियम अलॉय। व्हील बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। व्हील बैलेंसिंग का न्यूमेरिकल भी है। व्हील बैलेंसिंग से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सेमेस्टर 4 में याद हो नहीं हो, हमने 2 टॉपिक पढ़े थे, बैलेंसिंग ऑफ स्टैटिक मासेस और बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। याद तो मुझे भी नहीं है, बस टॉपिक याद है। एक ऐसा कुछ हुआ करता था डब्बा, और उसमें हम कुछ टेबल टाइप बनाते थे और ऐसे हम कुछ चेक करते थे, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। एग्जैक्ट वो व्हील पे ही यूज़ हो रहा होता था, और एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पर भी है। व्हील बैलेंसिंग का मोटिव क्या होता है हमारा, व्हील और टायर ना हमारा ओवरऑल एक सेक्शन ऑफ व्हील और टायर की असेंबली का, जैसे ये रहा व्हील और ये रहा टायर, तो इसकी असेंबली का एक सेक्शन बहुत भारी हो जाता है, एक सेक्शन बहुत लाइट हो जाता है। जैसे ऊपर वाला भारी है, नीचे वाला लाइट है। चलाते चलाते गाड़ी बहुत टाइम पे, तो उसमें क्या होता है, जो भारी सेक्शन नीचे आता है तो वो उछलता है। ठीक है, नीचे आता है तो वो वैसे व्हील जंप करता है, और जब लाइट सेक्शन नीचे आता है तो वो घिसटता है। उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने? एक मिनट। हाँ, तो जो भी है, तो उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, उसके ये सारे फैक्टर होते हैं, इस वजह से व्हील इम्बैलेंस होता है हमारा, व्हील खराब होता है बैलेंस व्हील का।
तो हैवी सेक्शन जो होता है वो क्या करता है, आउटवर्ड फोर्स लगाता है जिससे हमारा व्हील ऐसे साइड में टेढ़ा होकर निकलने को हो जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है। तो उसका मैग्नीट्यूड हम देख सकते हैं ऐसे, वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो बैलेंस मास इन केजी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ व्हील इन मीटर पर सेकेंड, और रेडियस एट विच मास इज कंसंट्रेटेड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वर्ड्स पे ध्यान देना, न्यूमेरिकल में एज इट इज वर्ड्स आएंगे। जैसे एक आर यहाँ पर है, आगे नीचे वाले पे एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा, तो ये आर और ये आर डिफरेंट है इस केस में बस। तो वो कैसे डिपेंड करेगा, इसकी जो टर्मिनोलॉजी फॉर्मूला के टाइम पे एक्सप्लेन करिए, और हमने क्वेश्चन में जो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी पे वैल्यू दी हुई होगी तो हम कोरिलेट करेंगे, अच्छा ये मतलब ये वाला आर, ये मतलब ये वाला आर, ये मतलब आर डैश। ध्यान रखना लफ्जों पर। तो जो बैलेंस मास हमें लगाना है, हमें बैलेंस करना है, तो उसके लिए क्या मोटिव चाहिए हमें, एक ऐसा बैलेंस मास हम व्हील पे अटैच कर देंगे, सॉरी टायर और व्हील की असेंबली पे, जिससे वो कूदना बंद करे, तो उसे बैलेंसिंग कहते हैं। तो बैलेंस मास में न्यूमेरिकल बैलेंस मास फिगर आउट करो तो ये फॉर्मूला है, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होती है वी बाई आर, ये तो बचपन वाला फॉर्मूला है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है एम वी स्क्वायर बाई आर। बैलेंस मास है हमारा हमारा ये फोर्स होती है हमारी एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये आउट ऑफ बैलेंस फोर्स है इस फोर्स का नाम। तो आउट ऑफ बैलेंस कपल जो होता है हमारा बैलेंसिंग कपल के बराबर होता है, मतलब जितना इम्बैलेंसिंग, हमारा मोटिव क्या है, बैलेंस करना। तो जितनी फोर्स उसे डिस्टर्ब करने में लग रही है, हमें एग्जैक्ट सेम फोर्स उसे लाइन पे जाने में लगेगी। तो जो डिस्टर्बिंग फोर्स है उसे बोलेंगे हम आउट ऑफ बैलेंस फोर्स, आउट ऑफ बैलेंस खराब कर रही है वो फोर्स, ऐसी फोर्स जो उसको इम्बैलेंस कर दे। तो उसके अगेंस्ट में एक बैलेंसिंग मास अगर हम यहाँ पे अटैच कर दे, तो उससे जो फोर्स जनरेट हो रही है इस पे जो खींच रही है इसे, वो बोलते हैं बैलेंसिंग फोर्स, ये बैलेंसिंग कपल। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर ये वाला इज इक्वल्स टू बैलेंसिंग इंटू आर बी, एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा कटा, तो ये हो गया हमारा कपल बराबर हो गया, और बैलेंसिंग फोर्स इवेंचुअली ये आ गए, ओमेगा तो कॉमन ही था, और इसमें ये सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेना। फाइनल एक रहेंगे, मैंने इसका ऐसे लिख दिया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है 100 ग्राम रबर है, तो इसमें कौन सा मास है, ये सिंपल मास है या बैलेंसिंग मास है। तो इसमें स्पेसिफाइड नहीं है तो सिंपल मास लेंगे हम। कौन सा मास, ये वाला मास। बैलेंस मास नहीं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये वाला मास एम आर वाला मास, ये वाला मास आउट ऑफ बैलेंस फोर्स वाला मास हैज बीन रिमूव फ्रॉम पोर्शन ऑफ टायर 250 मिलीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर से कोई भी लेंथ लेते हैं तो वो रेडियस होता है, अगर उसकी सर्कमफेरेंस से लेते हैं तो वो डायमीटर होता है, तो ध्यान से लेना। तो ये आर हो गया हमारा। एंड व्हेन व्हील हैज रीच अ स्पीड ऑफ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, इसमें पूरे गेम में यही है। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू, जो भी किलोमीटर पर आ रहा है, मान लो 100 किलो, यहाँ पे कितना है 160 है ना, 160 को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जो भी होता है उसे 3.6 से डिवाइड कर देते हैं हम। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल्स टू 1/3.6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो भी 160 किलोमीटर पर आर है, तो 160 ऊपर लिख दिया, तो जो भी वैल्यू आएगी वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी है। कैसे हो रहा है ये, किलोमीटर पर आर से हमें मीटर पर सेकंड में करना है, 160 का ही दे दो, किलोमीटर पर आर। अगर मैं इसे खोल दूँ किलोमीटर को मीटर बना दूँ, तो 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर, और ये न्यूमरेटर में इंटू 1000, ये मीटर हो गया। अब आर में कितना होता है 60 मिनट, मीटर पर सेकंड बनाना है मुझे, तो एक आर में 60 मिनट होता है, 1 आर इक्वल्स टू 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो एक घंटे में कितना सेकंड होगा, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, 3600 सेकंड होगा एक घंटे में, तो डिवाइड बाई 3600, तो मीटर पर सेकंड यूनिट आ गई, ये वैल्यूज कट कुट के ऐसा हो जाता है। तो अब मैं देखूँ 160 तो एज इट इज रहा, 1000/3600, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3600, अगर इसे 1000 को नीचे ले जाऊँ बाई 1000, तो यही होता है 3.6, तो 3.6 डिनोमिनेटर में ऐसे ही आया। ठीक है, ये वैल्यूज दे रखी है, स्पीड दे रखी है, स्पीड कौन सी लेनी है, लीनियर, ऐसे लीनियर स्पीड लेनी है, ये वाली लेनी है वी, लीनियर वी स्पीड। तो एंगुलर स्पीड बतानी है रेवोल्यूशन पर मिनट में, सेकंड में नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनानी है। तो वी को हमने कन्वर्ट करा 3.6 से डिवाइड करके मीटर पर सेकंड में। फिलहाल मीटर पर हमें क्या चाहिए, रेवोल्यूशंस पर मिनट में। तो रेवोल्यूशंस ऊपर कोई यूनिट ही नहीं होती है, तो इसे जाने के लिए हमें सारी यूनिट्स काट के एंड में नीचे मिनट जाना है, हमारा ये मोटिव है। तो हमारा इसका ये फॉर्मूला होता है वी बाई पाई डी। ठीक है, तो ये मीटर पर मिनट में होनी चाहिए, और ये मीटर में होना चाहिए, मीटर से मीटर कटेगा तो रेवोल्यूशन पर मिनट आ जाएगा। आरपीएम, आरपीएम में जाना है।
तो डायमीटर क्या होता है, 2 बार रेडियस। तो उसे हम ऐसे भी देख सकते हैं रेडियस कहाँ से आया, ये वाला रेडियस आया, ये वाला रेडियस कौन से आया, कौन सा रेडियस है, रेडियस एट विच व्हील मास इज concentrated फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। 100 ग्राम रबर थ्रेड हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम टायर थ्रेड 255 मिलीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर मास रिमूव या अटैच हुआ, वो पोजीशन है। तो इसीलिए हमें ये पता चला, अच्छा ये कैपिटल आर है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनली, इतना कैलकुलेट करके ये आ गया हमारा। मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर पर मिनट में कैसे होगा, 160 किलोमीटर पर आवर को, तो 160 किलोमीटर को हम ऐसे करेंगे 160 इंटू 1000। तो ये ऊपर मीटर में आ गया, नीचे मिनट में करना है। तो 1 घंटे को कितना मिनट होते हैं, इंटू, तो 60 मिनट हो गए। तो सिर्फ 60 से डिवाइड करेंगे, तो 160 इंटू 1000 बाई 60, तो 16/6 इंटू 1000। तो ये यही वैल्यू है, 6 नियर अबाउट 2.5 ही आएगी। तो देखो 2.667 इंटू 1000 करेंगे तो 2000 में बदल जाएगा वो, और पाई से डिवाइड करें तो जो भी है हम ऐसे वैल्यू ले आए। अब एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे आर यही वाला है आर, यहाँ पे डी नहीं लेना है, 0.5 नहीं लेना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इन मीटर, वी कहाँ से आई है, ऊपर आ रही है, ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर, ठीक है। तभी स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी केजी की, सॉरी इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की न्यूटन तभी आएगी जब ये केजी, 1 न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर था यहाँ से नीचे, यहाँ से भी देखो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर, तो मीटर से मीटर कटा तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसे जाने के लिए मीटर पर सेकेंड में ही होनी चाहिए वेलोसिटी। तो ऐसे आगे हमारा आंसर, ठीक, यूनिट का ही ध्यान रखना है। Second question, CG of tire and wheel is 3 मिलीमीटर from axis of rotation। तो ये वही वाला R है। मास ऑफ कंप्लीट व्हील 17 kg, पूरे व्हील का मास दिया है। डायमीटर दिया है, ओवरऑल डायमीटर दिया है 625। तो इससे अगर रेडियस निकालना है तो 0.625 डिवाइड बाई 2 होगा। डिटरमाइन आउट ऑफ बैलेंस फोर्स, आउट ऑफ बैलेंस फोर्स आ गई जो ऊपर बताई थी। अमाउंट ऑफ बैलेंस मास टू बी अप्लाइड एट व्हील रिम विच इज 355 मिलीमीटर इन डायमीटर। ये व्हील रिम डायमीटर दिया है। व्हील की स्पीड दे रही है 70 किलोमीटर पर आवर, 72। तो अब हमें मीटर पर सेकंड में आंख बंद करके डिवाइड बाई 3.6, तो ये 20 होना चाहिए। 36 36 72 पॉइंट में दिया हुआ है, तो 2 इन 20, ठीक है। 320 मिलीमीटर पर सेकेंड आ गया। सबसे पहले हमें आउट ऑफ बैलेंस फोर्स निकालनी है, सेकंड में वी बैलेंस मास निकालना है। तो इसमें क्या होना चाहिए, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये आर कौन सा है, ये वाला आर है, कैपिटल आर है। मैं यहाँ पे आर डैश लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा है। रेडियस एट विच मास इज कॉन्सेंट्रेटेड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, 3 मीटर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मिलीमीटर, ठीक है। तो ये एज इट इज रेडियस ही दिया है क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से दिया है इसलिए। तो मास क्या है, ओवरऑल मास। तो ये दोनों फॉर्मूला जो यूज होंगे वो लिख दिए मैंने। सबसे पहले ओमेगा निकालते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर कीजिए, वी बाई आर। अब ये ओमेगा किसका है, व्हील का है, ठीक है। कंप्लीट व्हील की रोटेशन है, तो यहाँ पे 3 नहीं ले लेना है। अब पता चला क्यों बोल रहा था मैं डिफरेंस, यहाँ पे तो चलो ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें सेम थी क्योंकि एक ही रेडियस दिया था, तो उसी पे लगाएंगे। कॉमन सेंस यही कहता है अपना रेडियस पैदा करने से रहे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों कॉमन नहीं है। यहाँ पे व्हील का रेडियस अलग है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 3 मिलीमीटर, यहाँ से कहीं से कोई गड्ढा वड्ढा कर दिया है जिसकी वजह से व्हील इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो ये दोनों अलग चीज़ है। तो व्हील की जब भी हम कंस्टिट्यूट कर रहे होंगे, अगर एक ही रेडियस दिया है तो सिंपल सिंपल ऊपर की तरह, यहाँ पे डिफरेंट रेडियस दिया है तो यहाँ पे ओवरऑल डायमीटर दिया था। व्हील का है, व्हील कितनी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, डायमीटर दिया, रेडियस निकालना है, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 0.3125। तो ओमेगा वी बाई आर होता है। तो 20 ऊपर व्हील की स्पीड दी हुई है, व्हील स्पीड, व्हील डायमीटर, मास ऑफ व्हील, तो ये तीनों व्हील की एंट्रीज हैं। स्पीड को मीटर पर सेकंड बनाया, इसको मीटर में कन्वर्ट करा, डिवाइड बाई 2 करिए, क्या आ गया, रेडियन पर सेकंड में आ गया। आरपीएम नहीं आया क्योंकि मीटर पर सेकंड में लिया है। अगर इसे मीटर पर मिनट में लेते और जैसे मीटर में लेते तब आता आरपीएम, इसलिए रेडियन पर सेकंड आया, मीटर पर सेकंड में स्पीड ली हमने। अब हमने ये निकाल के मैंने ओ भी लिखा है, वैसे कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, आउट ऑफ बैलेंस फोर्स निकालनी है। तो अब आउट ऑफ बैलेंस किसकी वजह से हो रहा है, क्या व्हील के रेडियस की वजह से हो रहा है, नहीं,
उस 3 मिलीमीटर पर ऐसा कुछ हुआ है, छेद हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये आर कौन सा आर है? ये वाला आर है 3 मिलीमीटर अवे फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा में ओमेगा का आर, आर में इसका आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। मास ऑफ कंप्लीट व्हील है, क्योंकि एक ही मास दिया हुआ है तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। वैसे भी मास ऑफ कंप्लीट व्हील सेंस लगाना होता, अगर 2 मास होते तो सेंस लगाते, वैसे देते नहीं है 2 मास। आर डैश ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा निकालो, ये निकाला, आर निकाला, एम निकाला, तो ये वैल्यू न्यूटन में आ गई, क्योंकि सब मीटर पर सेकेंड तो स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट में। अब हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि ऊपर हमने देखा है एम एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा से ओमेगा कटा, एम बी आर बी इक्वल्स टू एम आर। इसका मतलब ये है कि जो व्हील की मास एम आर है, जिस वजह से इम्बैलेंस हो रहा है, वो बैलेंसिंग के बराबर होना चाहिए, तभी व्हील सीधा चलेगा, नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। उसकी लॉजिक से हमने यहाँ पे भी क्या करना है, एम बी आर पी ओमेगा स्क्वायर 208.9 आ गया हमारा, ओमेगा पता है, आर बी पता है हमारा, ठीक है। तो एम बी हो गया हमारा, जो भी वैल्यू हमारी एम आर ओमेगा स्क्वायर की आई, डिवाइड बाई आर बी इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा पता है, ये पता है, आर बी क्या है, आर बी चेक करते हैं। अब ये क्या है, बैलेंस मास कहाँ अटैच कर रहे हैं उसके हिसाब से रेडियस है। तो रेडियस बैलेंस मास हम रिम पे अटैच कर रहे हैं, तो रिम का डायमेंशन कंसिडर करेंगे, ठीक, ना व्हील पे ना सीजी पे, हम इस पे कर रहे हैं रिम पर। तो ये मिलीमीटर डायमीटर दिया है, तो इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो हो जाएगी 170 समथिंग, 0.175 मीटर में क्या आर बी हो जाएगा। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो हमने ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, सेक्शन हाइट दे रखी है। सेक्शन हाइट मैंने डायग्राम में बताया नहीं था, बट सेक्शन हाइट लिखा हुआ जरूर है। सेक्शन विड्थ, सेक्शन हाइट, रिम डायमीटर, रिम विड्थ। ये सेक्शन और रिम दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक व्हील के, तो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें। तो टायर हैविंग सेक्शन है, ये सारा इन्फॉर्मेशन है, इसको एक एक करके पुट करेंगे, एज इट इज आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने ये वाला बहुत ढंग से समझा दिया ना, तो मेरे हिसाब से आगे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट फॉर्मूला बेस्ड है और उसमें कुछ नया है भी नहीं। ये देखो यहाँ पे मैंने रिम मेंशन भी कर दिया, जो बैलेंस मास होता है तो रिम कंसिडर करते हैं, जब ओमेगा निकाल रहे होते हैं तो सी जी कंसिडर करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है। और जब ये निकाल रहे हो ओमेगा या, और जब व्हील की सॉरी ओमेगा निकाल रहे हो तो व्हील कंसिडर करते हैं, और जब फोर्स निकाल रहे हो आउट ऑफ बैलेंस फोर्स, तो हम कितना सी जी से दूर है वो मास जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है वो देखते हैं। तो एग्जैक्ट सेम है, जस्ट इसमें एक आध फॉर्मूला ऐड हो गया, वो एग्जैक्ट सेम है जो क्वेश्चन हाइट दिया हुआ है, सेक्शन हाइट सेक्शन विड्थ उसके बेसिस पर, या रिम डायमीटर। तो ये हो जाएगा, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ये जो है दो तरीके की होती है, स्टैटिक डायनामिक, ठीक है। स्टैटिक बेकार होती है, डायनामिक बढ़िया होती है। डायनामिक में इस एक्सिस में कंसिडर कर रहे हैं, तो स्टैटिक में हम इस एक्सिस में कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है, इक्वल रेट डिस्ट्रीब्यूशन, और इससे क्या इशू है, इसमें क्या इशू है, इसमें क्या बेनिफिट है, ये सब लिखा हुआ है। टायर्स आ जाते हैं। टायर दो तरीके के मेन होते हैं, वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं। दो मेन कैटेगरी ऑफ टायर होता है, ट्यूब टायर, ट्यूबलेस टायर। ट्यूब टायर में अंदर से, अभी टायर पे आ गया, पहले व्हील पूरा स्ट्रक्चर पड़ा, एक टायर जो साइड से अटैच हो रहा है। ट्यूब टायर में एक अंदर ट्यूब होती है जो हमारा काम बढ़ा देती है, ठीक है। हमारा एक ट्यूब की वजह से जो भी उसमें से एयर वगैरह प्रेशर वगैरह ट्रांसफर हो रहा है वो होता है। यहाँ पे ट्यूबलेस होता है, इसमें गाड़ी के कंपोनेंट वो काम प्रोवाइड कर देते हैं जो ट्यूब करके दे देती है डायग्राम में। ट्यूब में इनर ट्यूब होती है, तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है ट्यूब की स्पेसिफिकेशन है। इसमें कोई ट्यूब नहीं है, तो ट्यूब के बदले क्या है, कवर है, रबर कवरिंग है, लाइनिंग है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मेरिट्स डीमेरिट्स दे रखा है, ये बेकार होता है ट्यूब वाला, ट्यूबलेस बढ़िया होता है। टायर स्पेक्स एंड कोडिंग बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया है ये। टायर स्पेक्स एंड कोडिंग में क्या होता है, एक ना नॉमेनक्लेचर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे से देखो, ये क्वेश्चन में गिवन हो तो तुम इसके बारे में क्या समझ रहे हो, ये टायर के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या समझ में आता है, कद्दू कुछ समझ नहीं आया। तो हमें कैसे पता क्या एंट्रीज है, जैसे हम कार्बन कोडिंग ऑफ रजिस्टर देखते थे वैसे ही है। तो फर्स्ट वैल्यू जो बताती है वो विड्थ होती है मिलीमीटर या इंचेस में, इंचेस पे। सेकेंड वैल्यू स्पीड बताती है। स्पीड के भी ना 3 टाइप होते हैं, एस एच वी। एस मतलब 170 किलोमीटर पर आवर से कम, एच मतलब 210 किलोमीटर पर आवर से कम, वी मतलब 210 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा। आर होता है टाइप ऑफ टायर। अब टायर के टाइप से व्हील क्या तेल देने, व्हील खत्म। टायर के टाइप्स होते हैं ट्यूब, ट्यूबलेस, कहाँ गया, और यहाँ पे 4 टाइप होते हैं, ट्यूब, ट्यूबलेस,
रेडियल और क्रॉस फ्लाई, ये 4 टायर के टाइप्स होते हैं, ठीक है। टायर और व्हील अलग है, टायर बाहर से लग रहा है, व्हील पूरे स्ट्रक्चर है। तो ये थर्ड इन्फॉर्मेशन ये बताता है, फोर्थ इन्फॉर्मेशन डायमीटर बताता है। तो ठीक है, तो ये नोमेनक्लेचर के बारे में। और ये वो डायग्राम बनाया हुआ है, एग्जैक्ट सेम डायग्राम है जो ऊपर कहीं तो बनाया है मैंने। हाँ, यहाँ व्हील के लिए बनाया है, यहाँ टायर के लिए बनाया है। तो खैर, क्रॉस फ्लाई टायर की अलग नेमिंग कन्वेंशन है, रेडियल टायर की अलग नेमिंग कन्वेंशन है। क्रॉस फ्लाई टायर को हम दो तरीके से नाम दे सकते हैं, और उन दोनों के रूल्स है कि ये क्या डिनोट करता है, ये क्या डिनोट करता है, ये क्या मतलब है। और इसके कुछ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल दो नंबर में आ सकते हैं, इसको बताओ क्या है ये, बस यही है। अब आते हैं हम ब्रेकिंग सिस्टम पर। ब्रेकिंग सिस्टम मैंने सोचा था एक ही वीडियो में खींच दूंगा, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में खींचता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है कंपेरेटिवली।